समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं। कहते हैं बंबई की चौपाटी पर काफी लोग घूमने के लिए निकले। हो सकता है आप में से भी वहाँ का नज़ारा देखा होगा या आनंद लिया होगा। सायंकालीन अपने अपने बच्चों को लेकर के पेरेंट्स वहाँ पे जाते हैं, दरिए के किनारे बैठ जाते हैं। पेरेंट्स अपनी गप्पे सप्पे करते रहते हैं, बच्चे अपना खेलते रहते हैं। और आपने ये भी कभी अनुभव किया होगा कि बच्चे दरिए के किनारे जो मिट्टी होती है, स्पेशल तो छोटे बच्चे होते हैं, वो मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। तो सारे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और पांव अंदर डाल करके मिट्टी के घर बना रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगा, सूर्य देवता अस्ताचल की ओर जाने लगे, अंधेरा होने लगा, तब पेरेंट्स क्या करते हैं? आवाज लगाते हैं कि आ जाओ, अब घर जाने का समय हो गया है। तो बच्चे क्या करते हैं? जो अपना घर बनाया है उसी को लात मारते हुए उसको मिटा देते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। उन बच्चों जैसी हमारी भी स्थिति है। जिस मकान में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वह चूना और पत्थर से बना हुआ घर है और वह घर शाश्वत घर नहीं। इस घर को छोड़ के हमें जाना है। प्रश्न होगा, हमारा घर कौन सा? प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र है संपिक्खाये अपगमप्पयेनं। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें, अपने आप को देखें। तो पर्युषण पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हमारा घर कौन सा। आज आपको आत्मनिरीक्षण करना है, स्वयं का लेखा जोखा करना है कि हमारा अपना घर कौन सा। क्षमता के अनुसार छोटे मोटे मार्ग होते हैं और वो मार्ग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की अपनी तरतमता होती है और उस तरतमता के आधार पर व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर छोटा या बड़ा घर बनाता है। तो वो घर की चर्चा मैं करूंगी और आपको देखना है कि आपका घर कौन सा। स्वयं के साक्षात्कार करने के लिए भगवान महावीर ने साधक के लिए 4 कक्षाओं का निर्धारण किया है। जब स्टडी करते हैं तो ग्रेड मिलता होगा आपको, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड भी मिलता होगा, D भी मिलता है क्या? D भी मिलता है। D से आगे तो नहीं मिलता होगा? F मिलता है क्या? अच्छा, उससे आगे भी मिलता है। चलो कोई बात नहीं, हम ABCD से आगे नहीं जाएंगे। चलो ग्रेड नहीं हुआ, फेल होता है। भगवान महावीर ने क्षमता के आधार पर 4 कक्षाएं निर्धारित की हैं। उसमें पहली कक्षा है और वह है सुलभ बोधि। सुलभ बोधि, इस कक्षा का व्यक्ति धर्म के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है, सत्य के प्रति उसका आकर्षण होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, जो हमारे तत्व हैं उन तत्वों के प्रति भी उसकी आस्था होती है, लगाव होता है, जुड़ाव भी होता है। और सब कुछ होने के बावजूद भी जो इस श्रेणी में रहता है वह कुछ और कर नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता, अब आगे देखेंगे।
लेकिन धर्म के प्रति उसका अट्रैक्शन होता है। और प्रभु महावीर ने कहा अंतर यात्रा का पहला सोपान, स्वयं की साक्षात्कार का पहला सोपान वह है धर्म के प्रति आकर्षण। धर्म की बात उसको अच्छी लगती है, सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, उसको फॉलो करे या न करे अलग बात है। तो आप कहते हैं ना कथनी और करनी में अंतर है। काफी लोग कहते हैं समनी जी ये इतना धर्म ध्यान करता है, इतनी साधु संतों की सेवा करता है, इतना दान वान करता है, उसके बाद भी उसके जीवन में तो नहीं दिखाई देता। लेकिन धर्म स्तर पर आता है, इसका मतलब धर्म के प्रति अट्रैक्शन तो है, साधु संतों के प्रति आकर्षण तो है। तो धर्म के प्रति, त्याग के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन आचरण में नहीं लाता। तो पहले कक्षा का जो व्यक्ति होता है उसकी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, बट जीवन व्यवहार में उतरता नहीं। दूसरी कक्षा जो है स्वयं के साक्षात्कार करने की, सुलभ बोधि। पहली कैटेगरी, पहली कक्षा है सुलभ बोधि। सुलभ बोधि, बोधि मीन्स ज्ञान, आस्था, श्रद्धा। श्रद्धा तो सुलभ है उसके जीवन में, बट आचरण नहीं। दूसरी कक्षा है सम्यक दृष्टि। इस कक्षा के व्यक्ति में सम्यक्त्व होगा, सम्यक दृष्टि संपन्न होगा, लेकिन इसमें भी दो चीज है। एक मान्यता के आधार पर तत्व को स्वीकार करता है, एक अनुभूति के आधार पर तत्व को स्वीकार करता है। मान्यता को प्राप्त व्यक्ति भी दर्शनवान है, वो 6 द्रव्यों को जानता है, जीव अजीव को जानता है, मानता है, लेकिन अनुभूति नहीं करता है। तो वह भी पर बाह्य दृष्टि से सम्यक दृष्टा, अच्छा लेक्चर दे सकता है 6 द्रव्यों के बारे में, 9 तत्वों के बारे में अच्छा बोल भी सकता है, पर अनुभूत सत्य नहीं। दो चीज होती है, एक है मान्यता, और मान्यता के आधार पर उन तत्वों को प्रस्तुत कर सकता है, वो जानता भी है, तो बाह्य दृष्टि से वो सम्यक दृष्टा लगता है कि हाँ इसको जानकारी है, 9 तत्वों की भी जानकारी है, 6 द्रव्यों की भी जानकारी है, लेकिन वास्तविक अनुभूति वह स्वयं कर सकता है। जब उस सत्य को, उस तत्व को अनुभूति के आधार पर वो कसता है और स्वयं अनुभूत सत्य होता है, वह सच्ची में अंतर में, अंतर्दृष्टि में यदि देखें तो वह सम्यक दर्शी होगा, सम्यक दृष्टा होगा। तो दूसरी कक्षा है सम्यक्त्व संपन्न व्यक्तित्व की। तीसरी, जब ये दूसरी कक्षा में व्यक्ति आता है और रियलिटी में 9 तत्व, 6 द्रव्य, जीव अजीव और कसायों को कृष्ण कर लेता है, और उसकी भीनी 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 ऐसी सुगंध उसके लाइफ में, उसके जीवन में महक उठती है कि स्वयं को रियलाइज होता है, अनुभव होता है, और आसपास में जो भी व्यक्ति रहते हैं उसको भी पता चलता है कि हाँ रियल में इस व्यक्ति ने कुछ जिया है, कुछ पढ़ा है, कुछ अनुभव किया है, उसका कसाय मत होता है। तीसरी कक्षा में जो व्यक्ति आते हैं वो है व्रत संपन्न, जिनको अपनी भाषा में, अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं श्रवणोपासक, श्रवण की उपासना करने वाला। और श्रवण की उपासना करने वाला व्यक्ति व्रताव्रती श्रावक के अंतर्गत आएगा, यानी कुछ व्रत का जीवन भी जीता है, उसके जीवन में नियम होते हैं, अनुशासन होता है, मर्यादा होती है, त्याग होता है, और कुछ खुलावट भी है, खुला भी रहता है, अव्रती भी है। तो तीसरी कैटेगरी में वह व्यक्ति आएगा जो व्रती होगा, संयमी होगा, और इच्छाओं का परिमाण करने वाला होगा, परिग्रह की सीमा करने वाला होगा, कई कई इच्छाओं की डेडलाइन होगी। आज जब टैक्स का समय आता है तो प्राय आप लोग कहते हैं महाराज डेडलाइन आ गई, और स्पेशल जब अप्रैल का टाइम आता है तो कहते क्या बात है, संडे है और लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए। सवनी जी डेडलाइन लास्ट दिन था 15 अप्रैल, और ज़्यादा खींचो तो मे
में भी चला जाता होगा, पता नहीं, अक्टूबर तक भी जाता है। वो एडवांस में ले लेते होंगे अक्टूबर 15 तक, उसके बाद में भी चलता है क्या फिर? इसके बाद भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। कितना अच्छा। हाँ, लेकिन क्या आप लोग जो अर्निंग करते हैं वहां की डेडलाइन है? अर्निंग जो अर्निंग करते हो, मनी कमाते हो, क्या कोई डेडलाइन बना रखी है कि भाई 2 करोड़ 5 करोड़ 5 अरब खरब उसके बाद में फिर कमाऊंगा? वो भी कम पड़ेगा। इलाबेन कह रही है वो भी कम पड़ेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, भगवान महावीर ने तो कहा कि इच्छाओं आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता। और हमारे कवियों ने, संस्कृत कवियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इच्छा रूपी सांकल में बंधा हुआ आदमी ऐसा खतरनाक है, उतना खतरनाक तो लोहे की बेड़ी में बंधा हुआ आदमी भी नहीं। जो लोहे की, आयरन की बेड़ी में बंधा हुआ आदमी है वो तो बेचारा चल भी नहीं सकता है, लेकिन इच्छा रूपी सांकल से बंधा हुआ आदमी तो चलता नहीं है। चलता है या दौड़ता है? चलता है या दौड़ता है? अभी इसमें कोई नहीं बोल रहे। वो दौड़ता है, उसकी स्पीड भी पकड़ में नहीं आती। तो इच्छा रूपी सांकल से बंधा हुआ आदमी दौड़ता है, लोहे की सांकल में बंधा हुआ आदमी पंगु हो जाता है, और इच्छा रूपी सांकल में बंधा हुआ पंगु आदमी भी दौड़ने लग जाता है। लेकिन तीसरे व्रत में जो है, तीसरी कक्षा में जो आएगा वो कहीं न कहीं मर्यादा करेगा, चाहे वो इच्छा की मर्यादा करे, चाहे वो परिग्रह की सीमा करें, किसी की सीमा करें। आप इतने लोग बैठे हैं, आपने शादी की, आपकी पत्नी भी है, लेकिन श्रावण के 12 व्रतों में एक व्रत है स्वदार संतोष अणुव्रत। स्वदार, स्व मैंने स्वयं की, दारा मीन्स पत्नी। स्वयं की पत्नी को छोड़ करके बाकी सारी मेरी बहनें और माँ के तुल्य हैं, लेकिन इतने लोग बैठे, क्या आपका नियम है? व्रत लिया हुआ है? क्या किसी रूप को देख करके क्या बोल रहे? किसी ने लिया नहीं। चलो ये इधर ही आएगा, बॉल कहते ना, वापिस इधर ही आएगा, कोई बात नहीं। खुला रखा सारे खुले हैं, सब खुले हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना। बहुत सूक्ष्म चीज है, अब हम चर्चा करेंगे। देखें, चर्चा करेंगे कि कैसे व्रत भी देते हैं, त्याग भी कर लिया, उसके बावजूद भी क्या मानसिक इच्छा पैदा नहीं होती? क्या किसी रूप को देख करके मन में इच्छा पैदा नहीं होती? क्या वासना उभरती नहीं? क्या जब हम टीवी देखते हैं या कोई और सीरियल देखते हैं, क्या उस समय चाहे फिजिकली भले इच्छा पैदा ना हो, लेकिन क्या मेंटली इमोशनली आप भावुक नहीं बनते? तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप देखेंगे क्या करना। बस तीसरी कैटेगरी में है फिर भी कि मैं सीमा करूं। मैं सीमा क्या करूं कि कम से कम ऐसी हिंसा न करूं, संकल्प पूर्वक किसी का वध न करूं, ऐसा झूठ न बोलूं जिससे किसी व्यक्ति का नुकसान हो, किसी के मर्म का उद्घाटन हो, कम से कम बड़ी चोरी न करूं, स्वदान संतोष का नियम लूं, परिग्रह की भी कहीं कहीं सीमा करूं। राइट? तो इस कैटेगरी में ये चीज आएगी तीसरी कैटेगरी में, कक्षा में। चौथी कैटेगरी जो है वह है, चौथी कक्षा जो है वह है संयम संपन्नता की। संयम संपन्न बना यानी संन्यास ग्रहण करना। प्राय सभी धर्म परंपराओं में संन्यास का जिक्र मिलता है। वैदिक परंपरा में भी 4 प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट कौन सा है? संन्यास आश्रम। और भगवान महावीर ने तो ये कहा कि संन्यास लेने के लिए कोई उम्र भी नहीं होती। इसमें तो उम्र बताइए 25 25 25,
फिर क्या भगवान का भजन करो, फिर इंद्रियां ही काम नहीं करती, भजन करोगे क्या? जब हमारी इंद्रियां सक्षम है, मैं स्वयं ड्राइविंग कर सकता हूं, तब तो कहते हैं कि समझी जी अभी तक तो संन्यास का आश्रम का समय आया नहीं, और जो संन्यास लेने का वो आश्रम का जो आएगा, उस अवस्था आएगी, और उस अवस्था में लेंगे इच्छा तो बहुत है बट लाने वाला नहीं। काफी बार आता है हमारे पास, समनी जी इच्छा है, देखती हूँ शाम को कोई राइड मिल जाएगी, राइड लेना वाला होगा तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब समय था तब तो जवानी का जोश था और इतना अट्रैक्शन कहीं और था, उस समय वो चेतना नहीं जगी। भगवान महावीर ने कहा देरी किस बात की, संन्यास लेने के उम्र का कोई तकाजा नहीं, ज्ञान का भी नहीं, आप ज्ञान पढ़े लिखे हो या नहीं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके मन में भगवान का भजन करने की इच्छा है तो किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं, किसी भी उम्र में आप संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। इस कार्य में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मां पड़ी बंदम करेगी, संयम ग्रहण करने के लिए, व्रती बनने के लिए आपको देरी नहीं करनी चाहिए। तो व्रत चौथी कैटेगरी में भी व्रत आया है, वो सर्व व्रत है। और तीसरी कक्षा में भी व्रत आया है, वह क्या है? देश व्रत है। अब अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं कौन सी कक्षा में हूं। क्या मैं पहली कक्षा में हूं? आकर्षण तो है पर मैं व्यवहार में धर्म नहीं बोलता। क्या मैं दूसरी कक्षा में हूं? श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था है, भक्ति है, 9 तत्वों को मैं जानता भी हूं और केवल मानता ही नहीं, उसकी मैं अनुभूति भी करता हूं। जो दूसरी कैटेगरी में होगा, वो जो विकास की हमारी भूमिकाएं हैं, श्रेणियां हैं, 14 गुणस्थान, सम्यक्ति चौथे गुणस्थान में आएगा। लेकिन तीसरी कक्षा वाला जो श्रवणोपासक है, जो व्रती है, वो व्रताव्रती 5वें गुणस्थान में आ जाएगा, एक कदम आगे। और यदि पूरा त्याग कर लिया, महाव्रत को स्वीकार कर लिया, वो 6ठे गुणस्थान में आएगा। बंधुओं, व्रत जो है, भारतीय परंपरा में व्रत का बड़ा महत्व है, बड़ी इंपोर्टेंस है। ऋतु संवरणे, व्रत का अर्थ क्या है? छत। यदि आप स्थूल भाषा में सोचे, व्रत यानी नियम, और नियम का अर्थ क्या है? छत, अच्छा ढकना जिसको कहते हैं। ऋतु संवरणे, ढकना, किसी चीज को खुला मत छोड़ो। यदि कोई दूध का बर्तन है और आपने ढक्कन नहीं लगाया, उसमें मक्खी भी गिर सकती है और मच्छर भी गिर सकता है। मकान है और छत न बनाई तो पानी भी आ सकता है। पानी तो ऐसे नहीं आ सकता है, छत देखोगे वो भी बताऊंगी। पानी भी आ सकता है, धूप भी आ सकती है, सर्दी भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। लेकिन चाहे वो 5 वर्ष का आदमी हो, चाहे वो 55 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे 55 वर्ष का हो, हर व्यक्ति को भय रहता है। खुला नहीं सोएगा कोई भी, उसको 4 दीवारी चाहिए, चारों तरफ दीवार भी चाहिए, छत भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को भय रहता है। और भले घर कैसा भी हो, आप सब जानते हो यहाँ के घर कैसे, एक लात लगाई और दीवारें गिर जाएगी, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी भी चाहिए, ये भी चाहिए, स्वयं की सुरक्षा करते हैं। कितने भी वर्ष के हो, सबको जीजी भी सान, सबको भय है। तो छत क्या है? सुरक्षा। ठीक वैसे ही आत्मा की सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। आत्मा की सुरक्षा के लिए जो हमारी छत जो है, वह है व्रत, ताकि कचरा ना आ जाए, अनावश्यक कचरा ना आए। यदि छत खुली है तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन छत बंद है, कम से कम दीवार है चारों तरफ से। ठीक वैसे ही आत्मा रूपी जो हमारा बर्तन है,
जो पदार्थ वस्तु है, कुछ भी ले लें आप, उसके चारों तरफ सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा के लिए छत भी जरूरी है और व्रत जो है वह छत का काम करता है। बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या स्वयं की सुरक्षा के लिए, इस शरीर की सुरक्षा के लिए, इतनी सुरक्षा बाहर की सुरक्षा के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या हमने व्रत स्वीकार किए? और यदि हमने व्रत स्वीकार भी किए, लगभग लोग बैठे हैं, मैं तो यही आशा करूंगी सभी ने कुछ न कुछ तो व्रत स्वीकार किए ही होंगे, कुछ न कुछ तो नियम स्वीकार किए होंगे अपने जीवन में। व्रत भी स्वीकार करें, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। मैंने अभी कहा कि श्रावक में कौन सा गुणस्थान? 5वां, और साधु में कौन सा गुणस्थान? 6ठा, और 6ठे गुणस्थान तक छदमस्त रहता है व्यक्ति, छदमस्त रहता है। छदमस्त यानी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। 7वें गुणस्थान के बाद में गलती नहीं होती, अप्रमत्त अवस्था आ जाती है, कसाय बिल्कुल मंद रहता है, लेकिन 6ठे गुणस्थान तक, 5वें गुणस्थान तक हमने व्रत भी स्वीकार किया है तो भी संभावना है भूल हो सकती है। जैसे मानो अभी का छत तो है पर थोड़ा पानी आया और छत में छेद हो गया, छत में छेद हो गया तो क्या होगा? पानी आ सकता है, लेकिन आपके पास उसका समाधान भी है। आप क्या करते हो? छेद को ढक सकते हैं, नहीं सकते? बाल्टी लगा रहे हैं। वो भी सॉल्यूशन है कि अभी हम यहाँ लगा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। छेद को ढकने के लिए हम उसको भर भी सकते हैं। सड़क बनाते हैं ताकि हम आराम से चले, लेकिन चलते चलते सड़क पर भी गड्ढे हो सकते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है? उन गड्ढों को वापिस भर देती है ताकि आराम से चले। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी गलतियां होना स्वाभाविक है, दोष लगना स्वाभाविक है, लेकिन पर्युषण पर्व ये हमें प्रेरणा देता है कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं। जो गलती करता है वह दानव, और एक गलती करके जो सुधर जाए वो मानव, और गलती ना करे वो महामानव। कम से कम हम महामानव की कैटेगरी में न आए, लेकिन मानव की कैटेगरी में आ सकते हैं। गलती करके उसको सुधार सकते हैं, और गलती को सुधारने का सबसे बढ़िया साधन है वह है प्रतिक्रमण। आप हमेशा करते हो शाम को प्रतिक्रमण। प्रति यानी वापिस, क्रमण यानी चलना, वापिस लौटना, वापिस आना। कुछ भी हो गया, अतीत में जो भूल हो गई है, जो मैंने व्रत स्वीकार किया है, कोई जरूरी नहीं साधु बना मैंने स्वीकार किया, समणी में भी मैंने नियम स्वीकार किए, हो सकता है प्रमादवश कभी दोष लग जाए। आप श्रावक हैं, श्रावक ने नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, लेकिन क्या श्रावक से भूल नहीं हो सकती? भूल हो सकती है, लेकिन भूल करके भी वापिस पश्चाताप कर सकते हैं, उसका प्रतिक्रमण कर सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं, हिंसा से अहिंसा की यात्रा कर सकते हैं, असंयम से संयम की यात्रा वापिस शुरू कर सकते हैं, अब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य की यात्रा भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रतिक्रमण ये कहता है कि आप यदि भूल गए हो, स्वभाव से विभाव में आ गए हो, तो कोई बात नहीं, वापिस प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो और वापिस स्वभाव में आने का प्रयत्न करो। संस्कृत में कहा गया, स्वस्थानात् यत् परस्थानम प्रमादस्य वशात् गतः तत्रैव क्रमणं भूयः प्रतिक्रमण मुच्यते। यानी स्वस्थान से परस्थान, प्रमादवश, कभी भूल से, प्रमाद से हम स्वभाव से प्रभाव में चले गए तो वापिस लौटना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। जो करते हैं ना शाम को आप प्रतिक्रमण, 6 आवश्यक हैं श्रावक के लिए जो अवश्य करणीय है। 6 आवश्यक में से कौन सा आवश्यक है? प्रतिक्रमण। सामायिक, चतुर्विंशतिस्था, वंदना,
फिर वंदना, जिसकी चर्चा हमने की थी, वंदना। चौथा है प्रतिक्रमण। और जब प्रतिक्रमण करोगे तब फिर क्या करोगे? कायोत्सर्ग और प्रायश्चित। ठीक है, कायोत्सर्ग भी प्रत्याख्यान का एक रूप है, प्रत्याख्यान का एक विशुद्धि शुद्धि का शोधन की एक प्रक्रिया है कायोत्सर्ग। प्रायश्चित भी शोधन की एक प्रक्रिया है। प्रतिक्रमण भी हम इसीलिए करते हैं कि भूल जो हो गई, मैंने जो नियम स्वीकार किया, प्राय होता है। लोगों को कभी कहते हैं कि त्याग करा करो, तुम रात भर खाया नहीं, त्याग करो, तो बोलते समझ लीजिए याद नहीं रहता। आज ही मेरे को किसी ने कहा सुबह, मासी यहीं बैठे हंस रहे हैं, मैंने कहा त्याग 1-1 घंटे का त्याग करा करो मासी, सामाई की, तो बोले समझ लीजिए याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मासी लिख लो, याद नहीं रहता लिख लो, तो याद नहीं रहता, लिखो भी क्या, याद ही नहीं रहता। भूलने की भी आदत होती है, तो प्राय भूलते हैं। तो लोग क्या है, उनकी बात तो अलग है, अवस्था है, लिख लेते हैं, लेकिन प्राय डर के मारे त्याग नहीं करते और सोचते कहीं दोष लग जाएगा। तो कहते हैं मैं खाता नहीं हूँ, समझी जी, मैं मांस खाता नहीं हूँ, अखाद्य द्रव्य खाता नहीं हूँ, मैं पीता भी नहीं हूँ, बट त्याग नहीं करूंगा। अरे त्याग नहीं करते क्यों? क्योंकि त्याग धर्म, भोग अधर्म। जब तक त्याग नहीं किया है तब तक आपका व्रत में नहीं आएगा। ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान में रखना, जब तक आप त्याग नहीं करोगे तो तीसरी कक्षा में नहीं आओगे। आप सम्यक भी बन सकते हो, आप सुलभ बोधि भी बन सकते हो, पर तीसरी कक्षा व्रती जो संपन्न है, व्रताव्रती जो है, उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तीसरी क्लास में नहीं आएंगे। इसलिए हमें त्याग करना जरूरी है। पर लोग कहते खाते तो नहीं। मैं आपको बात बता दूं, फिर भी दोष लगेगा। कैसे दोष लगेगा? 2 शब्द आते हैं, एक है प्रवृत्ति और एक होता है अविरति। प्रवृत्ति और अविरति। प्रवृत्ति में एक्शन, जब आप बोलोगे तब प्रवृत्ति हुई, जब आपने खाया तब आपकी प्रवृत्ति हुई, राइट? जब आपने गाली दी या किसी को कुछ और बोला तब आप गुस्सा आया, तब आपकी प्रवृत्ति हुई। लेकिन जब तक त्याग नहीं करोगे तो अविरत मीन्स प्रमाद का दोष तो 24 ही घंटे लग रहा है। प्रवृत्ति तो 24 घंटे, खाता कोई नहीं 24 घंटे, 24 आवर्स थोड़ी ना खाते हो आप लोग। लेकिन त्याग नहीं करते हो तो आवृत्ति अविरति का, प्रमाद का दोष तो निरंतर लगता है, आप खाओ या ना खाओ। इसलिए त्याग का बड़ा महत्व है कि घंटे घंटे का त्याग करो। रात को 10 बजे सो गए आप, सोने में तो उठ के खाओगे नहीं, तो त्याग कर लो। और यदि त्याग नहीं करोगे और कभी नींद नहीं आ रही है, रात को काफी लोग होते हैं नींद नहीं आते, करोटे बदलते रहते, फिर थक जाते, उठ के टीवी चलाएंगे, और टीवी नहीं चलाएंगे तो फिर उसके सामने बैठ जाएंगे, कंप्यूटर के सामने बैठ जाएंगे। मैं प्राय घरों में जब विजिट करते हैं तो आपका जो सोने का रूम होता है, कक्ष होता है, उसमें भी आप ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ क्यों चॉकलेट से ड्राई फ्रूट्स है? बोले सोनी जी कभी भूख लग जाए तो। अब पता चला कि रात को जब नींद नहीं आती तो आदमी क्या करेगा? रात को नींद नहीं आती तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। लेकिन उस दरवाजा खुला, छत, जब तक व्रत क्या है, छत, जब तक वो खुलावट रहेगी तब तक दोष लगेगा, और उस दरवाजे को बंद करना जरूरी है। मैं आपको एक घटना बताऊं, बड़ी आगमिक घटना है, आगमिक घटना भगवान महावीर के समय की। और ऐसी गलती हो सकती है, बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती है, साधु सन्यासी से भी हो सकती है। बल्कि प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित करके उसका शोधन कर ले। जब तक इसके महत्व को नहीं जाएंगे तो शाम को सिर्फ वर्बली बोलते रहेंगे, बट पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं अपन, राइट? तो ये बात है कि आपने भगवान महावीर का समवसन लगा हुआ था और काफी लोग, परिषद थी केवलियों की, मन प्रज्ञानी की, साधुओं की, श्रावकों की, देवताओं की भी परिषद थी। और उस परिषद में एक देवता आया, रिद्धि संपन्न देवता, प्रथम देवलोक का रिद्धि संपन्न देवता, उसका नाम था दरदुर नामक देव। याद रखना, दरदुर संस्कृत शब्द है। दरदुर किसको कहते हैं? दरदुर क्या? हाँ,
भय को दूर भगाने वाला। दर्दूर मेंढक का नाम होता है। अब इस घटना से बोलोगे पता चल जाएगा, इसमें बताना नहीं था, पहले घटना बतानी थी। हाँ, दर्दूर नाम का देव वो भगवान के समवसन में आया और वहां पे एक नाटक किया, नृत्य किया, अपनी रीति दिखाई और रीति दिखा करके प्रभु को 3 बार वंदना की, उठ बैठ करके और वंदना करके वहां से विदा हो गए। अब समवसन था, देशना चल रही थी और उसके बीच में कोई रीति संपन्न देवता आए, नाटक करे, नृत्य करे और ऐसा चमत्कार दिखा के चला जाए। सबके मन में कुतूहल होता है, सब पूरी परिषद के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, क्यूरियोसिटी पैदा हुई, कौन है, क्यों आया, नाटक किसने किया। अब किसी की हिम्मत नहीं भगवान से पूछे, तो सबकी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए गौतम स्वामी ने, गणकर थे, गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा, भंते अभी जो एक नृत्य करके आपका दर्शन करके परिषद से गया वो कौन है। तो कहते हैं उस परिषद में प्रभु महावीर उस बात का जिक्र करते हैं कि वो देव जो थे, वो देवता यहाँ आकर के मेरे दर्शन करने के लिए आया, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया, मेरे प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करने के लिए आया था और वो वहां से दर्शन करके आभार प्रकट करके चला गया। तो भगवान महावीर ने उस देवता का पूर्व जन्म बताया। प्रभु महावीर ने कहा कि मैं विहार करते करते राजगृह में विचरण कर रहा था और उस राजगृह में एक श्रावक, इसने श्रावक के 12 व्रत मेरे से स्वीकार किए थे। वो दर्दू नामक देव था ना, उसने पूर्व भव में श्रावक के 12 व्रत, जो 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, जो अनुव्रत में छोटे छोटे नियम, तो श्रावक ने नियम इस लिमिटेशन, व्रतों का नियम किया था। तो व्रत स्वीकार करके श्रावक बना और संयोग ऐसा बना, मैंने इसको नियम दिला दिया, श्रावक भी बन गया और हम तो आगे विचरण करते रहते। भगवान महावीर वहां से पधार गए और जब धर्म का संयोग नहीं मिलता, साधु संतों की संगत नहीं मिलती, तो धीरे धीरे शिथिलता आती है, नहीं आती है, आती है। प्राय कहते हैं सुनी जी, पहले तो बहुत करते थे, साधु संतों की बहुत सेवा करते थे, 25 बोल सीखा हुआ है, लेकिन सब भूल गए। तो अमेरिका में आके ये विकास किया, भगवान महावीर ने कहा जब सत्संगत का अभाव होता है, सत्संग का अभाव होता है, धर्म गुरुओं का अभाव होता है, तब जो नियम लिए हुए थे उसमें भी शिथिलता आ सकती है। तो उसके जीवन में क्या शिथिलता आ गई और उसका नाम था नंदन मणियारा। नंदन मणिका, मणियारा का काम करता होगा, नाम नंदन था। सो नंदन मणियारा श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए और धीरे 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 शिथिलता आ गई। संयोग की बात, एक दिन उसने उपवास किया, व्रत धारण किया और उपवास के साथ पौषध किया। पौषध यानी एक दिन के लिए साधुपना स्वीकार करना। जो साधु के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लगभग वैसे रूल्स रेगुलेशंस उसके होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपोजिट सेक्स से टच नहीं करना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, बिना पूंजे चलना नहीं, जब आप चलते हो आपके हाथ में वो छोटी सी पूंजनी हो, राइट, आप स्विच ऑन और ऑफ ये नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। साधु खुले मुंह नहीं बोलता, पौषध स्वीकार करते हैं तो पौषध में आप खुले मुंह नहीं बोलना आपको भी। तो 24 घंटा का भी पौषध होता है, 12 घंटा का भी होता है। जितना आप करो, 6 पोरिया 4 पोरिया, जितना आप करो उतना आप पौषध कर सकते हो। तो उसने नंदन मणियारा ने संयोग से कभी ऐसा योग मिला तो पौषध किया और तपस्या की। पौषध करके पौषधशाला में रात को सोया हुआ था, और रात को यहाँ पे भी पौषध करते तो आप तो नीचे सोते हो, राइट, और घर पे तो आप पलंग पे सोते होंगे, तो नीचे से दर्द भी हो सकता है, नींद भी उड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो नंदन मणियारा ने पौषध किया, उपवास किया
इधर खाना नहीं, रात को पानी भी पी नहीं सकते। जब प्यास लगी वो सहन नहीं कर सका, असह्य वेदना होने लगी। जो मन में कब सम्यक्त्व आया हुआ श्रद्धा विपरीत हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कहते सजग रहना, कहीं श्रद्धा डावाडोल ना हो जाए, हम अपना सम्यक्त्व से च्युत ना हो जाए, व्रतों से च्युत ना हो जाए, हमारी आस्था पक्की होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, उपवास करते हैं, परीक्षाएं, कभी भूख भी लग सकती है, और प्राय देखते हैं जब उपवास करते हैं, मान्या ने भी उपवास किया तो मैंने कहा मान्या कल बेला करना है, 2 उपवास करना है, छोटी है लड़की, तो उसकी मम्मी ने कहा कि स्वामी जी बड़ी लंबी लिस्ट होगी, पारने में क्या तैयारी करनी है। उपवास तो कल दिखता है, पारने में क्या खाना है, चाय और ब्रेड खानी है या कुछ और खाना है, राइट सचिन? जब पारना करो तो चाय और ब्रेड मिलेगी या कुछ और मम्मी देगी। हाँ, तो रात को प्यास लगी, जब प्यास लगी तो उसके मन में वो श्रद्धा विपरीत हो गई। जब श्रद्धा विपरीत हुई और उसने सोचा धन्य है वो लोग जो लोग पानी की प्याऊ बनाते हैं, पानी के लिए सुविधाएं करते हैं, बावड़ी बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, लोग वहां आकर के नहाते हैं, पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं और कितना अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। तो लगता है कि मेरा भी सुबह पोस्ट पूरा होगा और मैं भी ये काम करूंगा। सुबह पोषण तो किया और पोषण में गलत परूपणा करनी प्रारंभ की, गलत सोचा, समय को चला गया, मिथ्यात्व आ गया और सुबह पोषण पाला और पोषण पाल के पालना करके सीधा राजा सैनिक के पास गया और राजा सैनिक से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भी एक ऐसी व्यवस्था करूं जहां पे लोग आए, पानी पिए, नहाए धोए, मनोरंजन करे, पास में आसपास में जहाँ पानी का मैं वो तालाब या कुछ बनाऊं, उसके आसपास भोजन की भी व्यवस्था हो, अलंकार की भी व्यवस्था हो, सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हो। उसने मन में रातों रात प्लान बनाया। वो धर्म को तो भूल गया, मैं पोषण में हूँ, मेरा नियम यह हुआ है कि मैं सावध्य प्रवृत्ति का त्याग है। जब एक सामायिक भी करते हैं तो एक सामायिक में भी सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हो, राइट? तो आप सावध्य में सामायिक में ये नहीं कह सकते तुम ये कर लो वो कर लो, यदि करते हो तो 32 दोष में एक दोष ये भी है, आप ऑर्डर देते हो तो ये भी दोष है, सामायिक में वो भी नहीं करना। और पोषण में भी आप सोचते भी हो, सब स्वप्न भी लेते हो तो उसमें भी दोष लगता है उसके तो पोषण में, और वो तो बिल्कुल ही अवेयरनेस के साथ कल्पना कर रहा है कि मुझे क्या करना है, तो सारा प्लान बना रहा है। इधर तो सावध्य प्रवृत्ति का त्याग और इधर सावध्य चीजों को बनाने के लिए वो मन में कल्पना कर रहा है। तो दोष लगा, सुबह सैनिक से आज्ञा लेकर के उसने वो प्लान भी बना लिया, सारी सुख सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, एक बावड़ी बना दी और वहां पे लोग वाह वाह करने लगे। वाह सेठ नंदन मणियार का क्या कहना, कितना दानवीर है, कितने पैसे इसमें लगाए, कितना डोनेशन किया है, जो भी आता और नंदन मणियारा को वाह वाह करते और नंदन मणियारा फूल के कुप्पा हो जाता। अभिमान तो आता ही, जब हम कोई चीज करते हैं और विसर्जन करें और अपना नाम सुने तो खुशी होती या नहीं होती, स्वाभाविक है। और त्यागी वही होता है जो छोड़ता है, पैसा छोड़ता नहीं। जो पैसा छोड़ा उसके साथ आसक्ति छोड़ी, वो सच्चा त्यागी होता है। मैंने पैसा तो दे दिया और साथ साथ में नाम की मेरी चाह रहती है, और जब जब मैं देखता हूँ मेरी स्मृति रहती, मैंने ऐसा किया, मैंने ये दिया, मैंने ये करवाया, मैंने ये किया, उसकी स्मृति रहती है, तो भी वो त्याग के अंतर्गत वो दोष लगता है। वो विसर्जन में नहीं आता है, वो त्याग में नहीं आता है, क्योंकि उसका भी दोष लगता है कि ईगो, अभिमान आ जाता है, और अभिमान एक कसाय है, और जहाँ कसाय होगा वहाँ दोष तो लगना ही लगना। अब आप देखिए, जो भी लोग आते जाते नंदन मणियारा की प्रशंसा करते, उसको मन में बड़ी खुशी होती और उसके प्रति अटैचमेंट हो गया। किसके प्रति? जो उसने तारा बनाया, जो बावड़ी बनाई, उसके प्रति अटैचमेंट हो गया, और अटैचमेंट ऐसा हुआ कि उसके आयुष्य का बंधन भी वैसा ही हुआ। वहां से आयुष्य पूरा करके उस बावड़ी में मेंढक बना। इतना धर्म ध्यान किया, व्रत का जीवन भी जिया, लेकिन क्या बना वो? तिरिंचियोनी में मेंढक बना। जब वो मेंढक बना और लोग आते जाते और नंदन मणियारा की प्रशंसा करते कि धन्य नंदन मणियारा
लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ के चला गया, हमारे लिए विरासत छोड़ के चला गया, धरोहर छोड़ के चला गया, कितना बढ़िया काम करके गया। ये शब्द कौन सुन रहा है? मेंढक। ये शब्द जब मेंढक के कानों में पड़े और मेंढक को लगा ये शब्द मेरे कहीं सुने हुए हैं, ये शब्द कहीं मेरे सुने हुए हैं, राइट? उसको पंचेंद्रिय है, तो उसको ऐसे सोचते सोचते चिंतन करते करते उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अब जाति स्मृति जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति पूर्व भाव देख सकता है। तो उस मेंढक ने अपना पूर्व भाव देखा और पूर्व भाव देखा तो पश्चाताप हुआ, अरे कहां मैं नंदन मणियारा, कितना मैं सौभाग्यशाली, प्रभु महावीर के स्वयं की सानिध्य में उनसे श्री मुख से मैंने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं सम्यक्त्व को छोड़कर के मिथ्यात्व की परूपणा की, गलत परूपणा की और मुझे मेंढक बनना पड़ा। आप देखें, आप तिरिंच योनि में भी उस मेंढक अवस्था में वापिस उसने उपवास करना शुरू किया, वापिस उपवास की साधना और साधना, व्रतों की साधना, नियम की साधना प्रारंभ की। श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, मनुष्य भी श्रावक हो सकता है और तिर्यंच भी श्रावक हो सकता है। तिर्यंच भी श्रावक हो सकता है और तिर्यंच सामान्य श्रावक नहीं, सम्यक भी श्रावक भी हो सकता है, व्रती श्रावक भी हो सकता है। तो उस मेंढक ने वापिस उपवास, व्रत, नियम स्वीकार करने शुरू किए और संयोग की बात, प्रभु महावीर काफी वर्षों के बाद में विचरण करते करते वापिस राजगृह में पधारे। जब राजगृह में पधारे और राजगृह के गुणशीलन उद्यान में जब वो विराज रहे थे, वहां देखा आप राजगृह में पधारे तो लोग वापिस चर्चा करने लगे कि देखो प्रभु महावीर पधारे हैं, प्रवचन सुनने के लिए जाना है, देशना सुनने के लिए जाना है, हमारा अहो भाग्य। और ये करते करते जब लोग वहां पे पानी के लिए आते, वहां स्नान करते, नहाते, धोते, कपड़े धोते, तैयार होते, भोजनशाला में आमोद प्रमोद करते, वहां पे नाट्यशालाओं में, तो ये शब्द किसने सुने वापिस? उस मेंढक ने। जब मेंढक ने शब्द सुने तो मेंढक के मन में आया कि अवसर है, मैं भी वापिस प्रभु महावीर के पास जाऊं, उनको वंदना करूं, चतुर्विंशति स्तव उनको वंदना करूं, उनकी स्तुति करूं और मैं प्रायश्चित करूं, अपनी भूलों का शोधन करूं। और ये मन में आया और मेंढक किसकी तरफ जा रहा है? अब समवसन की तरफ। तो समवसन की तरफ मेंढक भी जा रहा था। इधर राजा श्रेणिक अपनी सेना के साथ वह भी समवसन में जा रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि प्रभु महावीर के समवसन के पैर पहुंचे वो मेंढक, उससे पहले राजा श्रेणिक के घोड़े के पांव के नीचे आकर के कचरा गया। उसके घोड़े के नीचे आया तो अब तो चल भी नहीं सकता, उसका आयुष्य पूरा नहीं हुआ अभी तक, उसकी वो अभी चलने में असमर्थ हो गया। तो जब चलने में असमर्थ हुआ तो वहां एक किनारे चला गया, एक किनारे जाकर के अब वो क्या करता है, वहीं से प्रभु महावीर को वंदना करता है, भाव वंदना करके जो उसने दोष लगाए व्रतों में वापिस उसका प्रायश्चित करता है, प्रतिक्रमण करता है, भूलों का शोधन करता है और भूलों का शोधन करके अनशन पचकता है और अनशन संधारा स्वीकार करके, संधारा संलेखना करके वहां से आयुष्य पूर्ण करके देवलोक, प्रथम देवलोक में गया। जो प्रभु महावीर के दर्शन करा था ना, जो मैंने बात बताई वो कौन है, तो प्रथम देवलोक में गया और वहां से महाविद्य क्षेत्र में जाकर के वह मुक्ति अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये घटना, इस घटना का उल्लेख हमारे 11 अंग में एक अंग है, एक आगम में ज्ञाता धर्म कथा, उस आगम में इस घटना का उल्लेख मिलता है। तो बंधुओं, जब एक मेंढक भी प्रायश्चित कर सकता है तो क्या हम प्रायश्चित नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो शुद्धि करने के लिए हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में सबसे पहले आप क्या करते हो? 24 स्तव भी करते हैं ना, 24 स्तव। उसके बाद में सामायिक और उसके बाद में ध्यान करते हो। ध्यान किसका? अतिचार का। जो व्रत मैंने लिया, मान लो आपने संकल्प किया कि मैं आज एकासन करूंगा,
और भूल गए सुबह उठ के ब्रश कर लिया, प्राय होता है कभी कभी, उपवास करना था, उपवास पचक लिया और सुबह उठ के मैंने क्या किया, ब्रश किया, तो आपको ऐसा लगेगा अरे मेरा उपवास टूट गया। उपवास टूटा नहीं, दोष लगा, तो उसकी दोष की शुद्धि कर सकते हैं। आपने कोई नियम लिया कि भाई मैं अपनी स्त्री को छोड़ करके किसी और स्त्री की मन से भी कल्पना नहीं करूंगा, लेकिन मान लो किसी के रूप को देख करके मन में मैथुन के भाव पैदा हो गए, वासना के भाव पैदा हो गए, तो दोष लगा, तो उसकी शुद्धि जरूरी है, उसकी शुद्धि जरूरी है, इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले हम अतिचार का क्या करते, ध्यान करते हैं, कायोत्सर्ग कहते ना, ठाणेनम, मौणेनम, झाणेनम, अप्पाणम, घोषिराम। इसका मन से, वचन से और काया से शरीर को बिल्कुल स्थिर करके आप ध्यान करते हो अतिचार का। जब अतिचार लगता है, अतिचार मीन्स दोष, जो दोष लगे हैं उनको एक एक काम ध्यान करते हैं। मैंने कभी कभी देखा है, यहाँ पे जब हम अतिचार बोलते हैं तो आप लोग बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन जब अतिचार के लिए आप कायोत्सर्ग करते हो उसमें आपको बोलना नहीं है, न आपकी बोलना नहीं चाहिए, न आपकी मुंह में जीभ हिलनी चाहिए। जो कराने वाला है वो आपको ध्यान करवा रहा है, चाहे लोगस का करवाए, चाहे अतिचार का ध्यान करवाए, काउ सगम कायोत्सर्ग, उसमें मन, वचन, काया तीनों स्थिर होनी चाहिए। आप सिर्फ सुने और सुनकर के एक एक चीज पर आप मनन करें कि मेरा दोष लगाओ तो मन से मिच्छामि दुक्कडम। तो पहला अतिचार में सिर्फ आपको बोलना नहीं, जब तक आपको हम कहें ध्यान प्रारंभ, तब से प्रारंभ कर लो, जब हम कहें ध्यान संपन्न, तब तक आपको नहीं बोलना है, चाहे बीच में मिच्छामि दुक्कडम आओ, चाहे कुछ और भी आओ, आपको सिर्फ सुनना है। और बाद में हम बोलते हैं मध्य वंदामि, चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक की आज्ञा। जब चौथे प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते हो तब आप क्या बोलते हो, पहले तो सम्यक्त्व के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, रत्नत्रयी ये तीन, राइट। आपने भी सम्यक तो स्वीकार किया है तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र आएगा, तो उसमें भी दोष लग सकता है, उसमें भी कभी कभी श्रद्धा विपरीत हो सकती है, मन में कुछ भी आ सकता है, इसलिए उसमें भी सम्यक ज्ञान क्या है, पहले पैराग्राफ में ये बताया है कि सम्यक ज्ञान क्या है, फिर वापिस उसका अतिचार क्या है। पहले ये तो आप एक यदि प्रतिक्रमण आप शाम को करो तब आप ध्यान में रखना कि रत्नत्रयी और फिर श्रावक के 12 व्रत, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, जब श्रावक के 12 व्रत हैं तो उसमें एक एक व्रत को बोलते हैं और एक एक व्रत को बोल करके आपको फिर अतिचार बताते हैं। तो पहले तो ये बताते हैं कि सत्य क्या है और फिर ये बताते हैं कि उसका अतिचार क्या हो सकता है। आपने नियम लिया कि भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मानो निष्करुण प्राणियों को कष्ट देते हुए देख करके भी आपके मन में खुशी भी आई तो भी पाप लगता है, दोष लगता है, होता है नहीं था। जब रेस देखते हैं उनको तो कष्ट होता है, पर हमको खुशी होती है, खुशी होती है तो दोष लग सकता है। तो छोटे छोटे नियम है कि भाई जैसे कि दर्शन सम्यक्त्व में पहला दिया कि देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरुपत आलोक में, धर्म भजो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठामय। अब आपने ये तो कह दिया कि मेरे देव कौन, मेरा धर्म क्या, मेरे गुरु क्या, राइट, पहले श्लोक में ये बताया। लेकिन उसके अतिचार में लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा। मेरा जो लक्ष्य नहीं है उसके प्रति भी हृदय में इच्छा हो गई। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि, तो एक एक वापस पहले ये बताया कि सम्यक्त्व क्या, फिर उसका अतिचार क्या। पहले ये बताया अहिंसा अनुव्रत क्या, उसका अतिचार क्या, अतिचार में दोष क्या। तो आपने जो भी नियम स्वीकार किया छोटे मोटे, उसमें भी दोष लगा हो तो उसका हम कहते हैं देव से प्रतिक्रमण संबंधी
मिच्छामि दुक्कडम, चौमासी पक्षी संबंधी मिच्छामि दुक्कडम, संवत्सरी प्रातिक्रमण संबंधी तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, ये भी रहता है मन में कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, रहता है ना, बहुत बार होता है। मैं इतना करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, ये भी होगा तो डाउट है, ये भी संदेह है। तो ये सब अतिचार, ये सब दोष हैं। तो कम से कम ये जो छोटे छोटे हमने स्वीकार किए नियम, कोई भी नियम स्वीकार किया और उसमें यदि कोई दोष लगा हो तो प्रतिक्रमण के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको उसकी मरम्मत कर लेते हैं, उसकी शुद्धि कर लेते हैं, उसका विशोधन कर लेते हैं और विभाव से स्वभाव में आने का वापिस प्रयत्न करते हैं। और प्रतिक्रमण तो किसका होता है, अतीत का। अतीत में कोई भूल हुई उसका प्रतिक्रमण, वर्तमान काल का भी प्रतिक्रमण होता है, राइट। लेकिन भविष्य में क्या करते हैं, प्रत्याख्यान, पश्चाताप। प्रत्याख्यान मीन्स त्याग। नियम त्याग क्यों करवाते हैं, त्याग इसलिए करवाते हैं कि जो कुछ किया उसका मुझे शोधन करना है। शोधन, मुझे दंड तो लेना ही पड़ेगा, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप हम किसी चीज का त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिक्रमण का छोटा सा रूप मैंने आज आपको बताया, चर्चा की। और अभी हम एक चर्चा और करेंगे जिसमें आपको कूदना है। अभी तक तो मैं आपको बता रही थी कि भाई प्रतिक्रमण क्या है। शाम को जब प्रतिक्रमण करो तो कम से कम लक्ष्य रखना कि कौन सा व्रत आया है और उसका अतिचार क्या, पहली बात। और दूसरी बात, श्रावक है, आप अपनी कैटेगरी देखें। 4 कक्षाओं की मैंने चर्चा की। पहली कक्षा कौन सी, सुलभ बोधि, दूसरी सम्यक की, तीसरी कक्षा रति मीन्स व्रताव्रति श्रावक की, और चौथी कक्षा संयमी की। अब हम लेखा जोखा करना है, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं कौन सी कक्षा में हूं। और यदि मैं चौथी कक्षा में तो हूं नहीं, पता ही, यदि मैं तीसरी कक्षा में हूं तो नियमतः उसका प्रतिक्रमण करना जरूरी है। संवत्सरी का उपवास करना संभव है, यदि कर सके आप तो संवत्सरी का उपवास करें और संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण नियमाय करना चाहिए। और मैं तो सोचती हूँ ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया में तो हम लोग यहाँ तो कहते हैं, और इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ मैं, पता, लेकिन यहाँ आपका एरिया का ऐसा प्रभाव हमको भी फ्लेक्सिबल बना देता है। पहले दिन से हम लोग एक सूचना लगवाते हैं कि भाई कोई भी संवत्सरी के दिन पर्युषण जब प्रारंभ होगा, कोई दुकान नहीं खोलेगा, कोई शॉप पे नहीं जाएगा, कोई जॉब पे नहीं जाएगा। उस दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। स्वयं का लेखा जोखा करे कि 12 महीनों में, एक साल में जो कुछ हुआ है उस भूलों को स्वीकारे कि किंग में कड़म, मैंने क्या किया और क्या करना मेरे शेष है, और आज के दिन में क्या संकल्प कर सकता हूँ कि फ्यूचर में कम से कम उस गलती को वापस रिपीट ना करूं। ये भावना पैदा होनी चाहिए। लेकिन तो लोग तो आकर के कहते, समझी जी कब है संवत्सरी, ट्यूसडे को, अच्छा वीकडेज में क्या, उस दिन तो कैसे आ पाएंगे, हद हो गई। और संडे को उपवास कोई करता नहीं, संडे को उपवास कैसे किया कि समझी जी, और संवत्सरी को उपवास नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उस दिन जॉब है, इसलिए आज कर रहे हैं। तो क्या पहले दिन ही हो गया, एडवांस में चलते, राइट। ऐसा नहीं, कम से कम यदि मैं तीसरी कैटेगरी में हूँ, यदि मैं तीसरी कक्षा में भी हूँ, तो कम से मन में प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं मन में पैदा होना चाहिए कि हाँ, कि मुझे उस दिन तो उपवास करना है, ज्यादा से ज्यादा मैं स्वाध्याय करूं, ज्यादा से ज्यादा जप करूं, ध्यान करूं, आत्मचिंतन करूं, जितनी भूलें हो गई सो हो गई, उसका शोधन करूं, मैत्री भाव का भीतर में झरना बहे। उस दिन तो ऐसा लगे कि मैत्री, सबके प्रति मेरा मैत्री, किसी के प्रति मेरा वैर नहीं, यदि है तो उसको भी भूले, तो उसको भी भूलना है। और भूल करके आत्म स्नान, प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, एक प्रकार का स्नान है, आत्म स्नान। जैसे आप स्नान करके बाहर की शुद्धि करते हैं, बाहर में कोई घाव हो गया या दाग हो गया, उसकी मरम पट्टी करते हो, ठीक वैसे ही आत्मा में जो व्रण हो गए, व्रण मीन्स छोटे छोटे दोष लग गए, कांटे, शल्य,
जो स्वर्ग में घुस गए हैं उनका शोधन कैसे हो, उनकी शुद्धि कैसे हो, तो उनकी शुद्धि के लिए भी आत्म स्नान जरूरी है। तो प्रतिक्रमण एक प्रकार का स्नान है, तो भीतर का स्नान करें और ऐसा स्नान करें ताकि हम नया खाता खोलें और पुराना खाता को क्लोज बंद कर दें, उसको वापस रिपीट न करें और नया जीवन प्रारंभ करें। तो आज का संडे का दिन, और वैसे ही हमारी सूचना है, एक प्रोग्राम हमारा संपन्न ओम अरहम ओम अरहम। और दूसरा, इस बार हमने लक्ष्य रखा था कि प्रवचन हम जब करते हैं तो कुछ न कुछ टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, जैसे प्रतिक्रमण बोला, राइट, चतुर्विंशति स्तव बोला, अभी ज्ञान भी बोलते हैं, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, कभी कुछ बोलते हैं। तो टेक्निकल जो वर्ड, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग है। तो हमने ये लक्ष्य रखा कि कम से कम इस पर्यूषण में कुछ वर्ड जो हमारे हैं, आध्यात्मिक शब्द जो है, उन शब्दों को आप जाने, आप पहचाने, और ताकि कभी प्रवचन में आपको उसका मीनिंग पता रहे, आप देख के न रहो कि समझी ने क्या बोला या किसी ने क्या बोला। तो इसलिए आप कुछ वर्ड दिए हुए हैं। तो अभी आपका टर्न, ये बॉल इतनी देर मेरे हाथ में थी, अब ये बॉल मैं ऑडियंस के हाथ में फेंकना चाहती हूँ। तो आप अपना तैयारी करो, है टाइम 6 बजे तक है अपना प्रोग्राम, अभी टाइम है। तो नेक्स्ट तैयारी के बाद प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, सारा सनसेट होता था तो प्रतिक्रमण संपन्न हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में ध्यान दे सकते हो। वैसे प्रतिक्रमण करने का नियम ये है कि सुबह का प्रतिक्रमण सूर्योदय से पहले 48 मिनट के भीतर भीतर, सायंकालीन का प्रतिक्रमण सूर्यास्त के बाद 48 मिनट के भीतर भीतर। जो हुआ है उसको सुधार क्यों नहीं? ना ठीक है, वो सुधार है। कल का तो वैसा सूचना सबको वैसे दी हुई है, लोग आते हैं। समाजसेवी का प्रतिक्रमण भी 79 बोला है, ठीक तो हम करेंगे कल। नहीं ठीक है, 7 बजे से शुरू करेंगे, उसने तो 8:30 पौने 9 बज जाएंगे। आप कहते हैं नोटिस करोगे, पहले प्रायश्चित करवाएंगे, तो 7 सवा 7 से शुरू कर लेंगे, फिर 1-2 प्रायश्चित की गीतिका गाएंगे, शोधन कर लेंगे, खमत कामना कर लेंगे, तो उस दिन तो 9 ऐसे बज जाएंगे आप, ठीक है। 7 का ही ठीक टाइम ठीक रखो तो बराबर रहेगा। हाँ, तो सामयिक पाल दी है। अभी आप सब पंक्ति में बैठे हो, 5 मिनट ब्रेक दे, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक, और ठीक 5 मिनट के बाद आप आ जाओगे और राउंड में बैठना है, ठीक है। आजा भैया, आजा दूसरे चला लेंगे, आजा अंकल के बाजू में मैं लेके आता हूँ।